क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग में सिंगल लड़कों को रूम नहीं मिलता है। इस ट्रिप में आपको पूरी डिटेल लूँगा कि रोड कैसे है। अबे उड़ के जाएगा क्या ऊपर, ये देख लो, ये देखो भाई, ये है लग रहा है इंटरसेप्टर। यहाँ पे मेरी स्पीड थोड़ी तो ज़्यादा थी, तो भाई 80 का स्पीड मेंटेन करने में बहुत बोर लग रहा है, लेकिन यार पीठ अकड़ चुका था मेरा। और भाई हमारी होंडा सिटी का कमाल देखो भाई, एवरेज दिया इसने 25.9 kmpl। वेलकम टू उड़ीसा, द प्लेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो सुबह के बज रहे हैं 5:45। आज जहाँ के लिए मैं निकला हूँ उसका टाइम बता रहा है मुझे पहुँचने के लिए 8.5 घंटे के करीब करीब। तो 6 बजे हम निकल चुके हैं सुबह सुबह, और मुझे पहुँचने में लग जाएगा 2 बजे का। तो मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को लेके पूरी, और वो भी सोलो। आज सैटरडे का दिन और मंथ चल रहा है नवंबर का, 15 नवंबर के अराउंड। तो कोलाघाट पहुंचते हैं, वहां से हम एक्चुअल में अपना वीडियो शुरू करेंगे। वहां से मैं इस ट्रिप में आपको पूरी डिटेल लूँगा कि रोड कैसे है, कहाँ का स्टॉप ले सकते हैं, फिर अकेले ड्राइव करने में क्या दिक्कत है, ड्राइविंग कैसा होता है, फन होता है या फिर दिक्कत होती है। हमारी जो गाड़ी है होंडा सिटी, वो एवरेज क्या देती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी। अगर आप सोलो जा रहे हो तो आपका बजट कितना आएगा, और आप जिस भी जगह से आ रहे हो, लेट से कोलकाता से आ रहे हो, तमलुक से आ रहे हो, हल्दिया से आ रहे हो, या फिर और भी कोई अलग पार्ट से आ रहे हो, तो वहाँ से कोलाघाट तक आपका डिस्टेंस जो भी है, जो भी टाइम लगता है वो कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद से कोलाघाट से आप पूरा मेरी वीडियो देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना टाइम लगने वाला है। अगर मैं और जल्दी निकल जाता तो मुझे एक और बेनिफिट ये मिल जाता कि आपने नोटिस किया होगा कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे हाईवे के ऊपर बैरिकेड्स लगे रहते हैं। तो शायद ये सुबह 7 बजे तक नहीं रहते हैं, 7 बजे के बाद ये रोड पे लगाना शुरू करते हैं। क्योंकि ये जो मैं सुबह 6:10 पे निकला था, अगर कोई भी ऐसा हल्दिया या फिर तमलुक वगैरह के साइड से आ रहा है, क्या रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है नंदो कुमार सर्कल से। देखो भाई, मैं एक पागल को दिखाता हूँ। ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये जो लाइट मार रहा है, इसका क्या मतलब है, मैं आगे जाऊँ कहाँ। ये देखो, इसका लाइट देख रहे हो, अबे उड़ के जाएगा क्या ऊपर, ये देख लो। सो गाइज, नाउ आई एम क्रॉसिंग कोलाघाट। अगर मैं ऊपर से चले जाता राइट की तरफ तो मैं कोलकाता चला जाता। ये है कोलाघाट का जंक्शन, जो अगर आप कोलकाता से आओगे तो इसी ब्रिज के नीचे से क्रॉस करोगे। और टाइम इज अराउंड 6:41। तो मुझे भाई यहाँ आने में आधा घंटा लग गया, और टोटल किलोमीटर मैंने चलाया 32 किलोमीटर्स। तो भाई अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो पूरी के लिए, तो 6:40 में अगर आप शुरू करते हो तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा अब आप डिसाइड कर सकते हो। कोलाघाट से मुझे पूरी पहुंचने का टाइम बता रहा है 8 घंटे। तो यहाँ से 8 घंटे है। आप कोलकाता से आ रहे हो तो इसमें 2 घंटे ऐड कर लो। अगर आप तमलुक से आ रहे हो तो इसमें आधे घंटे ऐड कर लो। और गाइज, ये जो रोड है खड़गपुर वाला रोड, इस रोड में अभी कोई कैमरा नहीं है, तो इस रोड में हम अच्छे खासे स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने कर रखा है 110 किलोमीटर पर आवर का। तो जितना आप थोड़ा भगाना चाहते हो, थोड़ा स्ट्रेच लंबा मिलता है, थोड़ा टाइम कवर करना चाहते हो, तो इसी रोड में कर सकते हो। इसके बाद एक बार हमने उड़ीसा एंटर कर लिया ना, तो फिर भाई 80 से ऊपर चला नहीं सकते। तो भाई कोलाघाट से अराउंड आधे घंटे में मैं पहुंच गया डेबरा टोल प्लाजा। और भाई अपनी गाड़ी में लगा हुआ है फास्टैग का एनुअल पास, तो अभी मुझे कोई टेंशन है नहीं, मतलब पैसे अपने लगते नहीं है, तो इसलिए फास्टैग रिचार्ज करने का तो टेंशन ख़त्म ही हो गया 1 साल के लिए। जैसे कि हमको 200 ट्रिप मिलता है फास्टैग के रिचार्ज पे, एनुअल पास पे। तो भाई 200 ट्रिप तक तो मज़े ही मज़े हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं बालासोर। तो इसके लिए हमको सीधा जाके उस ब्रिज के नीचे, वो जो ब्रिज दूर में दिख रहा है आपको, वो ब्रिज के नीचे से जाना पड़ेगा। और अगर खड़गपुर जाना होता तो उधर से गोल होते हुए ऊपर से सीधा चले जाते हैं हम। तो अराउंड टाइम कितना हो रहा है यार, 7:20। डेबरा से मैं डेबरा क्रॉस किया था 7 बजे, 7:20 में मैं खड़गपुर पहुँच गया। तो एक्चुअली ये थोड़ा वेस्ट बंगाल में हूँ मैं, तो थोड़ा स्पीड मैंने मेंटेन कर रखा है।
लेकिन अभी स्पीड कम होने वाली है अब हमारी एवरेज। अपडेट ये है कि जैसे मैंने बालासोर की तरफ टर्न लिया है ना, तो ये जो रास्ता ये सीमेंटेड रोड है, ये टायर का नॉइज बहुत अंदर आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हुआ था, जो कि बोल रहा था कि अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड लिमिट है। ये देखो भाई, फिर से हम वहीं आ गए। ये है भाई रनवे। अब समझ रहे हो, ये सही में रनवे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। रनवे में गाड़ी भगा रहा हूँ, क्योंकि ये इन्होंने बना रखा है कि अगर कोई किसी भी केस में इमरजेंसी हो तो यहाँ पे भाई फ्लाइट लैंड कर सकता है। और ये एक्चुअली फ्लाइट लैंड कर सकता है। यहाँ पे पूरा मार्किंग है, सारी कुछ एकदम सही से मेंटेन किया हुआ है। और देखो कोई बैरिकेड भी नहीं दिया हुआ है साइड में, और कहाँ पे स्टॉप होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारा मार्किंग डिमार्केशन भी रोड पे किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये स्ट्रैप का साइन बना हुआ है। तो एक्चुअली में आज मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया कि भाई गाड़ी को अपने को रनवे में भगाना है। फ्लाइट नंबर 23 BH 8963P में आपका स्वागत है, और हम रनवे में तैयार हैं। और भाई ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं भगा रहा हूँ भाई, मेरे आगे जितनी गाड़ियाँ थी, स्कॉर्पियो, क्रेटा, सबने अपने पंजा दबा दिया भाई। सब देखो, सब 150 160 सबने भगाया है। हमने गाड़ी भगाया ऐसे मस्ती के लिए नहीं भगाया। एक्चुअली मैं चेक करना चाहता था कि भाई ये रनवे वाकई में सेफ है कि नहीं फ्लाइट लैंडिंग के लिए। जब हमारी गाड़ी नहीं चल सकती तो फ्लाइट कैसे लैंड कर सकता है, इसलिए हमने थोड़ी गाड़ी भगा के देख ली। दिस इज सेफ, थम्स अप, अप्रूव्ड। और 4 मिनट की दूरी में हम एंटर करने वाले हैं उड़ीसा का बॉर्डर। और भाई टाइम हो चुका है 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं मतलब 2 घंटे मैंने ड्राइव कर लिया, और 2 घंटे मैंने ड्राइव किया है 148 किलोमीटर। तो गाइज अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है, तो मैं कॉफ़ी लेके आया था, थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी सिप कर रहा हूँ मैं। ये सोना कुनिया जो जगह है ना, दिस इज़ द बंगाल बॉर्डर। इसके बाद एंटर करेंगे अब। तो ये जी हाँ गाइज, हम एंटर कर चुके हैं उड़ीसा में। वेलकम टू उड़ीसा, द प्लेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। और हमारा पहला टोल गेट आ रहा है उड़ीसा का ही। अब देखो सारी चीज़ें उड़िया में लिखी हुई मिल रही है। तो हमारा पहला टोल कटेगा उड़ीसा में, एंड इसका प्राइस है 80 रुपीज़। थैंक यू सो मच भाई। ठीक, गाड़ी अपनी 80 के स्पीड के नीचे है, क्योंकि भाई यहाँ पे स्पीड कैमरा आ चुका है। अब ये कैमरा काम करता है नहीं करता है पता नहीं, लेकिन बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो भाई अभी तक टोटल मुझे 3 स्पीड मॉनिटरिंग कैमरास दिख चुके हैं। ये देखो एक और यहाँ पे है। तो मेरे गाड़ी का ऐसे स्पीड 80 के नीचे ही मैं चला रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत चांस ले रहा हूँ। जैसे अगर सामने कोई 2 ट्रक ऐसा क्रॉस कर रही होती है ना, तो मैं देख लेता हूँ कि अगर उसके सामने भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, अगर कोई इंटरसेप्टर खड़ा भी होगा तो मैं निकल जाऊँगा फटाफट। तो बालासोर क्रॉस करने के कुछ 12 किलोमीटर के आसपास, 10-12 किलोमीटर के आसपास एक और ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे टोल रोड अपना ख़त्म होता है ना, उसके जस्ट बाद ही यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है। तो ये सारी, ओहो मैंने स्पीड ब्रेकर देखा नहीं, बट एनीवे, सो ये सब जो रोड है ना, यही सब में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। बाकी रोड इज़ गुड, थोड़े बहुत टुकड़े टुकड़े पैचेस हैं, वो चलता है। लेकिन ये जो ब्रिज वगैरह बन जाएगा ना, तब तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये देखो भाई, ये है लग रहा है इंटरसेप्टर। यहाँ पे मेरी स्पीड थोड़ी तो ज़्यादा थी, लेकिन बहुत भी ज़्यादा नहीं थी। सो गाइज अपडेट इज लाइक टाइम इज अराउंड 9:19, मतलब 9:20 हो चुके हैं, और टोटल डिस्टेंस कवर हमने कर लिया है 230 किलोमीटर। तो भाई डीजल तो गाड़ी में मैंने कल फुल करा ही रखा था। अभी भी रेंज मेरा बहुत है, मतलब 400-500 किलोमीटर का है। लेकिन भाई मुझे खाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, और खाने के लिए इसलिए जगह नहीं मिल रहा है क्योंकि भाई मतलब जब तक मुझे कुछ दिखता है टिफ़िन वाला छतरी वतरी, तब तक मैं उसको क्रॉस कर जाता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा छतरी वतरी नहीं लगा रखा है, ऐसे ही साइकिल वाइकिल लेके खड़े हैं। तो अगर आप भी क्रॉस करोगे ना, तो भाई बहुत ध्यान से, यहाँ पे खाना पीना मिलता नहीं है जल्दी। अच्छी बात है भैया ने मुझे बुला लिया, ये भैया ने, वरना मैं तो चला ही जाता।
लेकिन ये वड़ा पूड़ी ये सब तो गर्म नहीं होगा ना कुछ भी? गर्म है सब, अभी कम से कम आधा घंटा का पहले निकला है सब। ठीक है, आप मूढ़ी ही बना दो, बढ़िया मूढ़ी, घुगनी, आलू चॉप और प्याज। क्यों मैं कहूँ कि कुछ बात है। तो भाई रोड साइड जो ऐसे ऐसे टिफिन वाले जो बने हुए हैं ना, ये जो टिफिन लिख के रखा है, उसका खाना मुझे कुछ खास लगा नहीं। खास क्या, बेकार ही था। अगर मैं उसको रेट करूँ आउट ऑफ 10 तो मैं उसको 2 या 3 मैक्सिमम दे पाऊंगा। क्विक सुसु ब्रेक ले लिया था मैंने। तो भाई पिछले 250 किलोमीटर अकेले चलाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप सोलो जा रहे हो और अगर रास्ते का स्पीड लिमिट किया हुआ है ना स्लो में, जैसे 80 के आसपास यहाँ का किया हुआ है, तो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है यार। अभी और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया तो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद जैसी आ रही है। इतना अच्छा रोड है, एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह भाई। इसमें तो 120 भी गाड़ी चली जा सकती है। तो भाई 80 का स्पीड मेंटेन करने में बहुत बोर लग रहा है और अपनी बोरियत को भगाने के लिए एक ही उपाय बचता है, जो कि है ये। गाइस एक और अपडेट, टोटल मैंने ट्रैवल कर लिया 274 किलोमीटर। और पिछले 274 किलोमीटर में जो टोटल नंबर ऑफ स्पीड कैमराज मैंने नोटिस किया वो अराउंड 7 से 8 जो पोल के ऊपर लगा रहता है, और लगभग इंटरसेप्टर मैंने देख लिया है 2। तो मतलब भाई भुवनेश्वर इज़ वेरी रिस्की। मतलब अगर पूरी जाना है इस रोड से तो इज़ वेरी रिस्की। ये है हमारा 5वां टोल आ गया और इसका प्राइस है 150 रुपीज़। तो भाई इस रोड में इतने कैमरा है भाई, कैमरे से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक तो पिलर में बहुत सारे कैमरा लगे हुए, पता नहीं उससे चालान कटता है या नहीं कटता। लेकिन इंटरसेप्टर्स भाई अभी तक मैंने 4 या 5 इंटरसेप्टर देख लिया है। आई थिंक 5 हो चुके हैं। और एकदम कहीं कहीं तो भाई ऐसा पेड़ के नीचे छुप के खड़ा है वो, जहाँ पे रास्ता चौड़ा है, लोग है वहाँ पे, दुकान लगा हुआ है, उसी के बीच में गाड़ी उसने लगा के खड़ा रखा है। बोलो भाई कितना टाइम लगता है क्या? अभी हमको रास्ते में भीड़ दिखने लग गई है हाईवे के ऊपर। मतलब हम एक सिटी अप्रोच करने वाले हैं जो सिटी का नाम है कटक। तो वी आर एक्चुअली ऑन टाइम और हमारा टाइम था 2 बजे पहुँचने का, लेकिन वो घटकर हो गया 150। पूरी में रोड तो भाई अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन भाई गाड़ी भगानी ही नहीं दे रहे, तो इतना अच्छा रोड रख के करोगे क्या? कम से कम 100 का तो लिमिट रखो। तो भाई एक लाइन से कम 200 से 300 मीटर तक पूरा शॉप ही शॉप लगा हुआ है। और ये जितने भी शॉप है ना, ये सारे शॉप हैं छेना पोड़ा। जिसको पता है वो पता है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बताता हूँ। छेना पोड़ा को क्या करते हैं, छेना लेते हैं, छेना को ऐसा चीनी और रस में मिलाते हैं, मतलब चीनी में मिक्स करते हैं उसको, फिर उसको एक ऐसा केक जैसा मोल्डिंग में भर देते हैं और उसको फिर ऊपर नीचे से, मतलब केक जैसा मोल्डिंग में भर दिया, उसको फिर ढक्कन ढक के उसको फिर जला देते हैं। मतलब मोस्टली वो कोयले के आग से जलाते हैं और वो पूरा ऐसा बर्न वाला फ्लेवर आता है और मीठा रहता है, बहुत टेस्टी होता है। अब यहाँ पे भी, ये सिटी के अंदर पे भी इंटरसेप्टर है भाई। अब कितना ही गिनूं मैं, 8वां हो चुका है शायद आज का। हाईवे में मुझे चढ़ना नहीं था, अचानक से मुझे दिखा कि भाई पूरी के लिए लेफ्ट। मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं सीधा चला जाता तो भुवनेश्वर चला जाता, मतलब ऊपर निकल जाने से भुवनेश्वर चले जाते। और ये हम जा रहे हैं पूरी के लिए, यहाँ से लेफ्ट। ये देखो बोर्ड दिख रहा है,
तो भुवनेश्वर यहाँ से करीब करीब 8 किलोमीटर पेंडिंग था, तभी अपने को लेफ्ट ले लेना है। इतना बड़ा टोल गेट बना रखा है इन्होंने, सारा गेट बंद है, 1-2 गेट बंद कर रखा और भाई यहाँ पे जाम लग रही है। तो गाइस ये भी था 140 रुपए का टोल। ब्लॉक एंड में मैं आपको बताता हूँ कितना टोल हमने क्रॉस किया। मोस्टली सब 100, 120, 80, एक आध 80 रुपए का था, सब 100, 110 का ही था। तो गाइस मोर 40 किलोमीटर्स टू गो, लेकिन यार पीठ अकड़ चुका था मेरा, इसलिए मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। अब ब्रेक पे मैं एप्पल खा रहा हूँ, क्योंकि लंच तो अब जाके पहुँच के ही करने का प्लान है। पहले जाके चेक इन करूँगा, होटल मैंने लिया नहीं है, जाके देखेंगे होटल जाके मिलता है या नहीं मिलता है। और भाई गाड़ी तो अपनी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे मैंने साइड में पार्क कर दिया है, 5-10 मिनट यहाँ स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। गाइस अपडेट है, टाइम इज़ अराउंड 1:17 PM और मुझे और 18 किलोमीटर ही जाना है, जो मुझे लगेंगे आधे घंटे के करीब करीब। भाई झारखंड और बंगाल की गाड़ियाँ तो नहीं दिख रही थी, लेकिन कर्नाटक की गाड़ी जरूर दिख गई है। लोग आए हुए हैं यार दूर दूर से। मैंने हरियाणा की भी गाड़ी देखी यहाँ पे, फिर मैंने महाराष्ट्र की भी गाड़ी एक देखी। पूरी स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस। पूरी इज मोर 4.7 किलोमीटर। तो भाई पूरी का बोर्ड आने के बाद तो रास्ता तो और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। बीच में इतने सुंदर से फूल लगे हुए हैं, लेफ्ट में भी ग्रीनरी है, बीच से रास्ता जा रहा है और लेफ्ट में बिल्डिंग्स है और ट्रेन भी चल रही है बाजू में। तो भाई सब कोई कमेंट में लिख दो जय जगन्नाथ, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं पूरी और अभी टाइम हो चुका है 1:36। तो हमें टाइम लगा है अराउंड 7.5 घंटे बस। सुबह 6 बजे निकले थे तो 1:36 हो रहा है, मतलब ये 7.5 घंटे में मैंने कवर कर लिया अराउंड 462 किलोमीटर। और भाई हमारी होंडा सिटी का कमाल देखो भाई, एवरेज दिया इसने 25.9 kmpl। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये है मेरी होंडा सिटी 2023 मॉडल, जो कि थी डीजल में। एक्चुअली डीजल बंद हो चुका था तो 2023 में, तो मैंने आखिरी पीस गाड़ी उठा लिया था जहाँ पे भी मिला था। बाइक कमाल कर दिया यार, मतलब यार बाइक में मुझे चलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसी गाड़ी है। दो मैं अकेला था इसलिए इसने माइलेज थोड़ा ज़्यादा दिया है और बहुत भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने देखा कि हर जगह स्पीड कैमराज लगे हुए थे। तो 80 से 90 थोड़ा बहुत खींचता था मैं, फिर 80 में आ जाता था। ऑन एन एवरेज 80 की स्पीड में ही चला रहा था, लेकिन भाई इसने कमाल कर दिया। रियली बहुत खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक। यहाँ पे साइन बोर्ड आ चुका है सी बीच लेफ्ट के तरफ, तो हम डायरेक्ट सी बीच की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पे जाके हम मरीन ड्राइव वाला जो रास्ता है वहीं पे मेरा प्लान है होटल लेने का। तो भाई फिर से वही बात हो गई, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, और सामने अगर कुछ भी ना दिखे इसका मतलब है कि हम पूरी पहुंच चुके हैं। भीड़ भाड़ तो है यार, बट बहुत भी ज़्यादा नहीं है, लोग तो बैठे हुए हैं अभी से ही सी बीच पे इतने धूप में। अब यार मुझे जाके होटल लेना है, कौन सा होटल लूँ मैं अभी। ठीक है यार गाइस, मैं थोड़ा होटल चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 2 hours later. मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि यहाँ पे आ तो जाओगे भी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रास्ता घाट और बीचेस वगैरह साफ़ सुथरा कर दिया है, लेकिन जो होटल है अगर आप सिंगल आ रहे हो अकेला, तो फिर आपको होटल बीच के किनारे, मैंने 2-3 होटल में पूछा, कोई बोलता है कि नहीं हम अकेले बंदे को होटल नहीं देंगे।